ये साथियों, आज बीएससी मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस देख रहे हैं। सीक्वेंस का एक थ्योरम है, इफ xn बी अ सीक्वेंस सच दैट xn ग्रेटर देन 0 एंड लिमिट xn का कन्वर्स कर रहा है l में, देन l भी 0 से बड़ा होगा। ये थ्योरम है। इफ xn बी अ सीक्वेंस किस प्रकार है। पहला है xn पॉजिटिव है, n 0 से बड़ा है, एंड दूसरा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn l है, l में कन्वर्स कर रहे हैं, इसका लिमिट है, देन l भी 0 से बड़ा होगा। ये प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं इसका। पहले गिवन दैट क्या दिया हुआ है। गिवन दैट xn बी अ सीक्वेंस सच दैट, पहला में xn पॉजिटिव है और दूसरा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn l। टू प्रूव क्या करना है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू l है, वो भी पॉजिटिव आएगा, यानी 0 से बड़ा, या फिर इसको 0 से बड़ा आना चाहिए। तो देखते हैं 9, अगर लेट l 0 से बड़ा नहीं है, यानी इसको प्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं, l 0 से बड़ा नहीं है, और आगे जाके कॉन्ट्रोडिक्शन लाते हैं, यानी 0 से बड़ा प्रूव करना है l को। तो हम ले लेते हैं l 0 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब l 0 से छोटा है, मतलब l जो भी होगा माइनस में होगा, 0 से छोटा यानी माइनस में। और सिंस क्या दिया हुआ है, xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, xn बी अ कन्वर्स टू l कर दो, xn इज कन्वर्स टू l, l में कन्वर्स कर रहा है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन से दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, l में कन्वर्स कर रहा है, मतलब xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। और इसको हम मोड का प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। मोड का प्रॉपर्टी होता है जो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस आ जाता है। इसको हम मोड का प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें एप्सिलॉन कितना है, एप्सिलॉन लिए हैं एप्सिलॉन भी ले लेते हैं, 0 से बड़ा है।
और सो लेट एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल बाय 2। इसका एप्सिलॉन ले लेते हैं। देखो ये एल माइनस में है, फिर उसमें माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव 0 से बड़ा। एप्सिलॉन ले लेते हैं माइनस एल बाय 2। अब एप्सिलॉन कितना है, माइनस, और ये वाला एप्सिलॉन का माइनस प्लस एल बाय 2। एल प्लस एप्सिलॉन कितना है, माइनस माइनस और प्लस माइनस एप्सिलॉन बाय 2, नहीं एल बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3l/2 लेस देन xn, इसमें होगा 12, यानी l हो जाएगा, l बाय 2 हो जाएगा, जो कि 0 से छोटा है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। कैसे 0 से छोटा, l माइनस में है, यानी माइनस 2 माइनस हो जाता है, यानी नेगेटिव, इसलिए ये सब छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा सारा टर्म। और हम लोग का दिया हुआ है सीक्वेंस L से नहीं, यानी सीक्वेंस 0 से बड़ा है और इसमें 0 से छोटा आ जा रहा है, यानी विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, विच इज contradiction, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong। हम लोग क्या लिए थे, 0 से बड़ा नहीं है बोले थे, लेकिन ये 0 से बड़ा आ गया, यानी कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, यानी 0 से बड़ा है, इसलिए L 0 से बड़ा हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल 0 से बड़ा आ गया, यही प्रूव करना था। अगला थ्योरम देखते हैं। छोटे बच्चों के लिए मिलेगा टी शर्ट, बनियान, छल्ला, लोअर, चूड़ी पैंट, स्टोल, कैपरी और दरवाजा का पर्दा। और मिलेगा छोटा बड़ा कपड़े की बहुत सारे आइटम, और मिलेगा छोटा बड़ा कपड़े की बहुत सारे आइटम। अगला थ्योरम है इफ xn and yn be two sequence, किस प्रकार दिया हुआ है, पहला xn yn से छोटा है, और ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, नहीं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरा दिया हुआ है लिमिट xn इक्वल टू a एंड लिमिट yn इक्वल टू p। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, a को b से छोटा प्रूव करना है। प्रूफ देखते हैं इसका। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, एक्सटेंड एंड yn be two sequence such that पहला दिया हुआ है लिमिट xn इक्वल टू a एंड लिमिट yn इक्वल टू p।
पी। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी से छोटा है, ये प्रूव करना है। सिंस एक्स एन वाई एन से छोटा है, इसका हम लोग लिख सकते हैं एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन 0। अब इसमें लिमिट बैठा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन लेस देन 0। अब इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस अलग अलग कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वाई एन लेस देन 0। नहीं, इसको ऐसे कर सकते हैं, वाई एन माइनस एक्स एन, इसको 0 से बड़ा। फिर वैसे इसमें भी कर सकते हैं, वाई एन माइनस एक्स एन इनफिनिटीज वाई एन एक्स एन, दैट इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वाई एन अच्छा, प्रूफ भी हम लोग को करना है, बी ए से छोटा है। नहीं, थ्योरम देख लेते हैं, ऐसे ही प्रूफ करना है। तो इसमें आ गया वाई एन, इधर चल जाएगा तो एक्स एन लिमिट टेंड टू इंफिनिटी इधर जाएगा। अब इसको यहाँ से लिख सकते हैं, वाई एन क्या है? बी लिमिट और एक्स एन ए है, इसको लिख सकते हैं ए लेस देन बी एंड इसका अगला थ्योरम लिखते हैं। अगला है सैंडविच थ्योरम। इसको सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, इफ fn gn and hn be three sequence such that कैसा है? पहला है लिमिट fn इक्वल टू l और hn का लिमिट hn इक्वल टू l, और दूसरा दिया हुआ है fn gn
HN for all n greater than P. P belongs to natural जीरो से बड़ा। ये है सैंडविच थ्योरम, उसका स्टेटमेंट प्रूफ देखते हैं। प्रूफ पहले देखते हैं गिवन दैट P सीक्वेंस सच दैट कैसे दिया हुआ है। पहला लिमिट FN इक्वल टू L और यही HN का भी लिमिट है, लिमिट HN। और दूसरा दिया हुआ है FN लेस देन GN लेस देन HN for all n ग्रेटर देन P, पर P जीरो से बड़ा है। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, टू प्रूफ इसमें जोड़ दे, देन लिमिट GN L में कन्वर्ट करता है और प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिमिट GN इक्वल टू L, ये प्रूफ करना है। सिंस लिमिट FN इक्वल टू L और लिमिट HN, इसका लिमिट L है, मतलब इसका मतलब होता है फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists n1 belongs to natural number such that इसमें दो n1 and n2 belongs to natural number such that Fn minus L less than epsilon for all n greater than n1। और दूसरा दिया हुआ है Hn L less than epsilon for all n greater than n2। और दिया क्या हुआ है ये वाला, अब इसको लिख सकते हैं लेट n0 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 and n2 and p। जो मैक्सिमम है वो सबके लिए सेटिस्फाई करते हैं, यानी n0 ले लेते हैं, दैट इज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है Fn L less than epsilon for all n greater than n0 and Hn minus L common less than epsilon for all n greater than n0। एंड पहले से इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड का प्रॉपर्टी से, दैट इज नहीं दैट इम्प्लाइज L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारा टर्म मिल जाएगा। एंड इसको भी लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन लेस देन Hn L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। और क्या दिया हुआ था, एंड Fn less than Gn less than Hn for all n greater than n0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज L माइनस एप्सिलॉन Hn लेस देन Gn लेस देन Hn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n n0।
अब इसको लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन जी एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। और इसको लिख सकते हैं जी एन एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन नॉट ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन एन नॉट। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मोड का प्रॉपर्टी से इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी में एल लिमिट होता है इसका सीक्वेंस का, यानी जी एन एल में कन्वर्ट कर रहा है। दैट इज फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to natural number such that gn minus l का mod less than epsilon for all n greater than n, and that implies इसमें कन्वर्ट करता है, यानी लिमिट इसका होगा लिमिट gn इक्वल टू l। और यही प्रूव करना था। अगला वीडियो देखते हैं फिर।